दिया गया है मसीह जीवन में विश्वास का बल। मसीह जीवन में विश्वास का बल कैसे होना चाहिए? हम संसारिक जीवन में पाए जाते हैं और संसारिक जीवन में हम पाते हैं कई ऐसे विश्वास को पाते हैं, कई चीजों में हम विश्वास को पाते हैं, कई ऐसे बातों में विश्वास को पाते हैं। और हम देखते हैं कि कई ऐसे विश्वास है, जैसे कोई बीमारी व्यक्ति हो तो उसको डॉक्टर के पास इसलिए ले जाते हैं कि उसकी सेवाओं से, उनकी दवाइयों से वो इलाज हो सके और हमारा ये विश्वास है कि वो चंगाई को पा सके। और दूसरी बात में हम देखते हैं कि जब हम सफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं, हम बस से होकर जाते हैं या ट्रेन से या किसी भी साधन से भी हम जाते हैं, तो हम यही विश्वास करते हैं चालक पर कि वो हमें सकुशल हमारा गंतव्य स्थान तक पहुंचाए, और हम यही विश्वास करते हैं। लेकिन आज हमें यह विषय दिया गया है कि मसीह जीवन में विश्वास का बल कैसे होना चाहिए। तो आज हम मसीही लोग हैं और हमारे इस मसीही जीवन में विश्वास का बल कैसे होना चाहिए, तो हम परिभाषा के रूप में हम जब देखते हैं तो वचन हमें बतलाती है इब्रानी 11:1 में परमेश्वर का वचन यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है और हम यही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम मसीह के जीवन में यही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा त्राण करता है। हम पापी मनुष्य को बचाने के लिए अपना प्राण को बलिदान किया और उसके प्राण बलिदान से हम उस उद्धार को पाते हैं, पाप मोक्षण जीवन को त्राण को पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हम प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं देखे हैं, परमेश्वर पिता को भी नहीं देखे हैं, लेकिन हम मसीही लोग हैं और हमारा विश्वास यही है कि हम बिना देखे भी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़े कि पहला कुरिन्थी 13:13 में यही कहता है कि आप विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। जब ये तीनों स्थायी हैं इसलिए कि जब हम आशा नहीं रखते हैं किसी पर तो हम प्रेम भी नहीं कर सकते हैं, और विश्वास किसी पर नहीं रखते हैं तो हम आशा भी नहीं करते हैं, ना प्रेम भी नहीं रख सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि हम मसीह विश्वासियों को कि ये तीनों अस्थायी हैं, विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों अस्थायी है। ये तीनों का रहना हम मसीही जीवन के लिए अति आवश्यकता है। और दूसरी बात हम जब देखते हैं कि विश्वास क्यों चाहिए, विश्वास हमें क्यों चाहिए, वो वचन में हमें मिलता है इब्रानी 11:6 में, विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास हमें क्यों चाहिए? विश्वास हम परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए करते हैं कि वो इस जीवन में हमें प्रतिफल नहीं देता, देता भी है तो हम कोई महसूस करते हैं या कोई महसूस नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन हमें उस अनंत राज्य में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम वह प्रतिफल को पाएंगे जो इस राज्य में हम उस कामों को कर पा रहे हैं जो हमारे मसीह जीवन में होना चाहिए। आज जब हम मसीह लोग हैं तो प्रभु यीशु मसीह को खोजे, विश्वासता के साथ खोजे तो हमें अवश्य मिलेगा। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर को हम अपने धन दौलत से खुश नहीं कर सकते,
सिर्फ अपने मन से हम खुश कर सकते हैं, उसको प्रसन्न कर सकते हैं। अपना सच्चा मन, सच्चा हृदय, शुद्ध विवेक हम दे करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हम धन दौलत दे करके प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सच्चे हृदय से मसीह पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। और तीसरी बात हम देखेंगे तो विश्वास हमें कहाँ से मिलेगा? विश्वास हमें कहाँ से मिलेगा? रोमी 10:17 में हम पाते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, मनन अध्ययन करते हैं। हमको अति आवश्यकता है वचनों की संगति में आना, प्रत्येक दिन बाइबल अध्ययन करना। और यदि हम बाइबल अध्ययन करते हैं, वचन की संगति में जुड़े रहते हैं, तो हमारा मन परमेश्वर की ओर प्रेरित होता है और हमारा विश्वास बढ़ता है कि हम परमेश्वर की संगति में होकर के विश्वास को बढ़ाएं। और यही है कि वचन सुनने और मनन अध्ययन करने से ही हमारा विश्वास बढ़ता है कि हम अच्छी तरह से उन वचनों को मनन अध्ययन करते हुए विश्वास को मजबूत अपने जीवन में बना पाते हैं। और हम आगे देखते हैं चौथी बातों में मसीहियों में विश्वास कैसे होना चाहिए। मसीहियों में विश्वास कैसे होना चाहिए? हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कभी कभी टूट जाता है। हम कई ऐसे समस्याओं में पड़ जाते हैं जो हमारा विश्वास अल्प हो जाता है, हमारा विश्वास अविश्वास में बदल जाता है। हम देखते हैं कि कई ऐसे मसीही लोग हैं जो बीमार यदि पड़ जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास ना ले जाकर के वह कहाँ ले जाते हैं? वैद्यों के पास, भगत के पास। और भगत जो भी बोलता है उसे वो करते हैं। वो क्या बोलता है कि हमें नारियल चाहिए, चावल चाहिए, और वो सब हम वस्तु दे जाते हैं, लेकिन वो हमारा विश्वास नहीं है। मसीहियों का वो विश्वास नहीं है। मसीहियों का यही विश्वास है कि सर्वप्रथम हम परमेश्वर के नाम से उनके लिए चंगाई के लिए दुआ करें और डॉक्टर के पास लें ताकि वो चंगाई पा सके। और दूसरी बात हम देखते हैं कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। हम याकूब उसका 2:14-20 में हम कर्मों के विषय में पाते हैं कि विश्वास, हम यदि विश्वास तो करें लेकिन हम यदि उस तरह हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो विश्वास हमारा व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले हमारा विश्वास को हम कर्म में बदलें। हम मसीह के लोग हैं और हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, तो हमें कैसे मसीही जीवन में जीना है, एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है, प्रेम भाव रखना है। ऐसे कामों को यदि हम करें तो ही हमारा वो कर्म बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम विश्वास करते हैं लेकिन हमें कर्म भी उसी तरह करना है। यदि कोई भिखारी हमारे घर के पास आता है और उसे क्या चाहिए हम जानते हैं, और हम उसे यदि नहीं दे पाते हैं और उसे यही कहते हैं कि तू खुशी से चला जा, तू आनंद कर, शांति कर, लेकिन उस भिखारी को क्या आवश्यकता है? कपड़े की आवश्यकता है, खाने की वस्तु की आवश्यकता है। तो यदि हम उसको, उस भिखारी को उस वस्तु जो उन्हें आवश्यकता है नहीं दे पाते हैं, तो वह विश्वास को हम अविश्वास में बदल देते हैं। हमारा कर्म उस तरह नहीं हो पाता है जैसे हमारा विश्वास होना चाहिए।
कर्म को हमें वैसे ही बदलना है, जैसे परिस्थिति आता है उसी तरह हमें उस कर्म को बदलना है। आगे हम देखते हैं कि मसीही जीवन में विश्वास मददगार है। मसीही जीवन में विश्वास कैसे मददगार है, वो हमें मिलता है इफिसी 6:16 और 17 पद में। इफिसी 6:16 और 17 पद में यही मिलता है कि मसीही जीवन में जीने के लिए एक ढाल की आवश्यकता है। जैसे हम देखने पाते हैं कि जैसे वीर जवानों को जब लड़ाई के लिए जब जाते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो उसके साथ अपने शरीर में हम देखते हैं कि कई ऐसे ढाल पहने हुए रहते हैं जो अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और हम छिलम, टोप और ढाल हम उस लड़ाई के पुराने नियम के उस नियम में देखते हैं, पुराने नियम में, कि गोलियत और दाऊद के बीच में जब लड़ाई होती है तो गोलियत को हम देखते हैं कि वो कई ऐसे अपने शरीर की रक्षा के लिए वो अपने शरीर में छिलम और टोप ढाल पहने हुए रहता है और वो लड़ाई से बचने के लिए। लेकिन क्या देखते हैं कि दाऊद वो छोटा कद का लड़का था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम देखते हैं कि वो विजय हासिल की। आज वो झेलम और वो टोप और वो ढाल हमें नहीं चाहिए, हमें विश्वास की ढाल चाहिए। विश्वास की ढाल चाहिए। हम विश्वास में हट जाते हैं, हमारा विश्वास टूट जाता है, तो विश्वास को जब हम विश्वास को बढ़ाने के लिए और अपनी शरीर को रक्षा करने के लिए, अपनी आत्मा को रक्षा करने के लिए हमें किन बातों की आवश्यकता है। हम आत्मिक रूप से वह टोप और वह ढाल को पहने और वह तलवार, वचन रूपी तलवार हम ले लें जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अब हम आगे देखें तो विश्वास के कई उदाहरण हमें दी गई है। विश्वास के कई उदाहरण दी गई है और वो हमें इब्रानी की पत्री में मिलता है। इब्रानी की पत्री में मिलता है कि इब्रानी 11:4 इब्रानी के 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो विश्वास का यह उदाहरण हमें मिलता है। हम इसमें यही पाते हैं कि विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास करता था और वह कैन से उत्तम बलिदान वो परमेश्वर को देता है। और 5वां में हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा ही हनोक उठा लिया जाता है। विश्वास के द्वारा ही हनोक उठा लिया जाता है और वो मृत्यु को नहीं देखता है, मृत्यु को नहीं देख पाता है, क्योंकि वो परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और भरोसा रखता था। इसलिए वो मृत्यु को नहीं सकता और वो जीते जी वो स्वर्ग पर उठा लिया जाता है। आगे हम देखेंगे 7वां पद में कि नूह ने कभी नहीं देखा था बारिश और वो परमेश्वर को भी नहीं देख पाया था और बस चेतावनी पाकर उसने अपने और अपने घराने को बचाने के लिए वो एक बड़ी जहाज बनाया और हम देखते हैं कि वो जहाज में अपने घराने को वो बचा लेता है। वह विश्वास ही के द्वारा होता है। यदि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता तो हम देखते हैं कि वो पृथ्वी जब नष्ट हुई तो हो सकता है नूह के परिवार भी नष्ट हो सकते थे, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा किया और वह अपने और अपने घराने को बचा लिया। और आगे हम देखते हैं 8वां पद में कि अब्राहम विश्वास के द्वारा ही वह
परमेश्वर के सम्मुख आता है, आज्ञाकारी बनता है, और वो आज्ञाकारी बनते हुए ही वह विश्वास में अडिग रहता है। और हम जब बाइबल के इतिहास में देखते हैं तो अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था और पूर्ण विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर रखता था। और आगे हम देखते हैं 11 पद में कि सारा बूढ़ी होने पर भी वो गर्भ धारण कर रही है, सिर्फ विश्वास मात्र से। तो कई ऐसे हम वचनों को देखते हैं जो हमें मिलता है। तो आज हमारा जो मसीही जीवन में विश्वास का जो बल है, तो हम अपने मसीही जीवन में कैसे जिए, अपने व्यवहार को कैसे बदलें, मसीही जीवन जीने के लिए हमें कैसे चाल चलना है। और हम अंत में यही वचन को स्मरण करें। प्रकाशित वाक्य 2:10 में हमें यही आह्वान करता है कि प्राण देने तक तो विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक तो विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्यारे मसीह माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज हम यही जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हम मसीही जीवन में मसीही लोगों को दिया है कि प्राण देने तक तो विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो आज इसी प्रतिज्ञा वचन को हम लेकर के मसीह यीशु पर विश्वास रखें, उन पर भरोसा रखें कि हम दिन प्रतिदिन के जीवन में मसीह की संगति में और विश्वास के साथ में आगे बढ़ें। तो परमेश्वर इस वचन में हम सबों को बहुत से आशीष दे। आमीन।